हाँ जे रेडी हैं? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पीडीएफ का पूर्ण स्वरूप है, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? तो क्या आंसर देंगे? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्लियर? आपका भी जवाब यही है। 67 पे चलते हैं। 1 टेराबाइट अगेन द क्वेश्चन रिपीटेड इन दिसंबर 2019। 2019 में फिर एक बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, मतलब ये चौथी बार रिपीटिशन हो रहा है 1 अरब का हिस्सा, ठीक है ना? तो फिर एक बार उत्तर है इसका गीगाबाइट, दैट इज बी 1024 गीगाबाइट, बिल्कुल। -23 टू द पावर 10 का समतुल्य बाइनरी इक्विवेलेंट है। टूस कॉम्प्लीमेंट प्रणाली का प्रयोग निगत संख्याओं के लिए किया गया है। नेगेटिव नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव एक की मात्रा छोटी है। The binary equivalent -23 to the power base 10, power नहीं base 10 is 2's complement system for negative numbers is used। देखिए जहां तक अभी ध्यान नहीं आ रहा पर एक एक्यूरेटी है कि जो 23 जैसे होता है तो उसका आपका बाइनरी क्या बनेगा? आपका बाइनरी बनेगा 23 का 10111, ठीक है ना? तो इसमें क्या है कि थोड़ा एल्ट्रेशन होता है जब टूस कॉम्प्लीमेंट मतलब माइनस का साइन लगा होगा तो उलट जाएगा। कुछ चीजें इसमें अभी एक्यूरेट मेरे माइंड में नहीं आ रही है, लेकिन जहां तक आ रही है कि पहला कैरेक्टर एज इट इज उतार देंगे, ठीक है? पहला कैरेक्टर एज इट इज उतारेंगे और उसके बाद बाकी को इन्वर्ट कर देंगे, उलट देंगे। हाँ वही अभी एक्यूरेट। हाँ तो इसमें जब हम उलट देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 1 और ये 0 हो जाएगा। 1 से 0 मतलब ये समझिएगा कि पहला कैरेक्टर एज इट इज उतार देंगे, ठीक है? इसका लॉजिक है लेकिन अभी लॉजिक ध्यान नहीं आ रहा है, इसलिए मैं अभी आपको केवल आंसर बता रहा हूँ। पहला कैरेक्टर एज इट इज उतार देंगे और फिर यहाँ पे जैसे 1 है उसका 0, 1 का 0, फिर 0 का 1 और फिर 1 का 0 इन्वर्ट कर देते। तो जैसे किसी का माइनस कैरेक्टर से उत्तर है तो फिर ये होता है। अब यहाँ एक चीज ध्यान देने की बात है, जैसे यहाँ पर तो आप 5 0 देख रहे हैं, हम इसको बाइट में क्यों कंप्लीट करते हैं? 000 लगा देते हैं, ठीक है? तो फिर जब इन्वर्ट होगा तो ये चीजें ऐसे भी हो जाएंगी इन्वर्ट में, यानी पूरे 8 बिट्स को बराबर करेगा तो 8 जो वैल्यू हो जाएगी तो 8 वैल्यू जो है 8 कैरेक्टर को बनाएगी, फिर यहाँ पर आपका जो है 111 लग जाएगा। तो ऐसे भी हो, लेकिन अभी चूंकि आंसर के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो ये इसमें से भी माइनस को आंसर में दे रहे हैं, तो यहाँ पे अभी ए को आंसर दे रहे हैं। हाँ लेकिन थोड़ा सा अभी मुझे कुछ डाउट है तो मैं इसको कल और क्लियर करूंगा, ठीक है? अभी तो फिलहाल मैं ए को आंसर दे दे रहा हूँ, लेकिन इस पर एक बार कल फिर एक्सप्लेनेशन करूंगा। ओके चलें आगे बढ़ते हैं। 69 पे आते हैं। डीएनएस का अर्थ है, डीएनएस स्टैंड फॉर, हाँ तो तुम लोगों ने क्या आंसर रखा? डोमेन नेम सिस्टम होगा कि स्टैंडर्ड होगा? सिस्टम होगा, क्योंकि ये सिस्टम से रिलेटेड डोमेन नेम होता है तो इसलिए डोमेन नेम सिस्टम इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा बी, डोमेन नेम सिस्टम। आपको फुल फॉर्म से मैंने दिया है, याद करते रहिए। हाँ और मैं अभी आप लोगों से पूछूंगा अभी कोई टाइम निकाल करके, ठीक है? मैं भी कल भी पूछ सकता हूँ, आप लोग भी तैयार रहिए। अजय आप ये तैयार करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सही है? विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू? मोडेम एक नेटवर्किंग युक्ति है। मोडेम इज अ नेटवर्किंग डिवाइस। मोडेम एक वोल्टेज स्टेबलाइजर है। मोडेम इज वोल्टेज स्टेबलाइजर है। मोडेम एनालॉग संकेत को यानी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल संकेत को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। तो तीसरा तो सही है, परंतु आपको या तो कपल देखना है या तो 3 सही होंगे। तो यहाँ पर थर्ड ठीक है लेकिन सेकंड नहीं सही है, क्योंकि वोल्टेज स्टेबलाइजर नहीं होता है। लेकिन पहला गलत नहीं है क्योंकि नेटवर्क में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अब तो वाईफाई लगने लगा तो वाईफाई में भी जो इनबिल्ट मोडेम होता है, मोडेम जिससे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअली
मॉडेम का मतलब यहाँ क्लियर कर दें। मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो एनालॉग सिस्टम को डिजिटल सिस्टम में बदलता है। ठीक है, साफ साफ लिखा है कि एनालॉग सिस्टम को डिजिटल सिस्टम में बदलने के लिए प्रयोग होता है, और इसके विपरीत यानी एनालॉग को डिजिटल में करता है, फिर डिजिटल से एनालॉग में करता है। तो एक प्रकार से ये कन्वर्टर है, यानी कि जो सिग्नल आ रहा है, जैसे आपका कोई सिग्नल नेटवर्क से टेलीफोन में आता है, ठीक है, फिर टेलीफोन से नेटवर्क में जा रहा है, तो ये कार्य जो है मॉडेम के थ्रू होता है। सिग्नल आया तो उसे कन्वर्ट करने वाला कन्वर्टर चाहिए, जिस डेटा में सिग्नल आ रहा है उसे कन्वर्ट करेगा, तो एनालॉग से आया उसे डिजिटल में कन्वर्ट किया, फिर जो यहाँ से कहा गया वो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट हुआ, तो ये कन्वर्टर है। ठीक है, तो ये मॉडेम और ये इंटरनेट पे इन नेटवर्क की डिवाइस है, नेटवर्क के रूप में से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर? चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 71 है, ईमेल संदेश के साथ सम्मिलित की जाने वाले कंप्यूटर प्रदत्त को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? कंप्यूटर डेटा फाइल्स दैट आर इंक्लूडेड विद एन ईमेल मैसेज आर ऑफन रिफर्ड एज। हाँ, बिल्कुल सही है इसका आंसर अटैचमेंट, क्योंकि जब हम कोई भी मेल भेज रहे होते हैं और उसमें अगर कोई डेटा अटैच करें, जोड़ रहे हैं, तो उसको हम अटैचमेंट से जाकर के अटैच करते हैं, फिर सेंड करते हैं। किया होगा एज कॉमनली, तो जैसे मैं ही आप लोगों को मेल करता हूं तो कैसे करता हूं, अटैचमेंट में जाकर, तो एक सिंपल सा प्रक्रिया, यहाँ पर स्पष्ट आंसर है इसका अटैचमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। कौन सा विकल्प डिजिटल संचार प्रणाली के बारे में निम्नलिखित वाक्यों में दीर्घ या लघु, लंबी व निम्न उच्च शब्द भार कर पूरा करेंगे? तो ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के संबंध में क्वेश्चन है। कंप्यूटर हार्डवेयर आप समझे ना, वो जो कंप्यूटर की इनबिल्ट पार्ट्स हैं, जो सिस्टम डिवाइस सिस्टम है, और सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोग्राम सिस्टम। कंप्यूटर हार्डवेयर के किस भाग को कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है? कितना बच्चा वाला क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, सीपीयू। लेकिन देखो दिसंबर 2019 किसी और का टाइम नहीं है, तुम लोगों का टाइम है। हाँ, तो फिलहाल इसका कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इसका आंसर स्पष्ट है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए इसका आंसर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कंप्यूटर के संबंध में अल्पतम रूप में रखा जाता है? अल्पतम रूप में खाता है, रखा जा सकता है, रखा जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स लिस्ट मैचेस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर्स? तो मैच करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैच करिए फुल फॉर्म से, और पीडीएफ को अगर हम देखें तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, www.worldwideweb है, और यहाँ पर HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड, और पहला है 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 124 into 124 into 8 बिट्स। ठीक है, अगर हम देखें तो बाइट मतलब 8 बिट्स, तो 8 से हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 मेगा में आपका 1 किलो आता है, तो 1024 हो गया। ठीक है, तो हाँ, पहला वाला ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा विकल्प में डाउट जा रहा है, ये बात कह रहे हैं, तो स्पष्ट है इसका आंसर HTTPS होगा। फुल फॉर्म तो अच्छे से याद करना ही पड़ेगा। तो स्पष्ट है यहाँ HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड, इसका बी आंसर है, जो सबसे कमजोर मैचिंग है। क्वेश्चन नंबर 75 पे, प्रयोक्ता की प्राथमिकताओं की पहचान करने तथा उस पर निगरानी रखने के क्रम में किसी वेबसाइट द्वारा प्रयोक्ता के कंप्यूटर में स्टोर की गई लघु टेक्स्ट फाइल कहलाती है। स्मॉल टेक्स्ट फाइल stored on users computer by some websites in order to recognize track of users preference is called as। so यहाँ पर क्या होगा आंसर, आप लोग गेस करिए। कुकीज, कुकीज जो हम लोग खाते हैं वो वाला कुकीज।
एक्चुअली ये लोकेशन होता है, ठीक है ना, लोकेशन का एक फाइल होता है। तो जब आप कोई चीज फाइल को जाए नेट से कहीं से खोल रहे हैं तो एक लोकेशन सेव हो जाता है, और ये बहुत छोटी सी स्पेस लेता है, इसलिए कंप्यूटर इस लोकेशन को सेव कर लेता है और उसे कुकीज में सेव करता चलता है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है जब आपकी स्पेस बहुत भर जाती है, आप देखते हो अरे हमारा स्पेस तो काफी है, हम तो इतनी बड़ी टेराबाइट की मेमोरी इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 की मेमोरी इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे भर गया है कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फिर ये होता है जरा कुकीज चेक करो, हाँ भाई कुकीज, तो उसमें बहुत समय से हम चीजों को डाउनलोड करते चले आ रहे हैं और उसी वजह से वो लोकेशन की स्पेस सेव होते 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 फाइल लोकेशन की स्पेस सेव होते तो बहुत ज्यादा भंडारण हो गया है और उसको फिर पूरा डिलीट कर दिया जाए तो स्पेस बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर है सी, कुकीज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 कंप्यूटर स्क्रीन में आपके सामने है। तो कंप्यूटर स्क्रीन में कंप्यूटर प्रोग्राम के में किसी त्रुटि को दर्शाता है, डैश डोनेट एन एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम। तो एरर देखिए, बिट इज क्लियर, बिट क्या है, एक वैल्यू है। वायरस पता है, एक ऐसा करप्टेड प्रोग्राम है जिससे कि कंप्यूटर में जो सिचुएशन है डिस्ट्रक्शन कोड चला जाएगा, ऐसा कोड जो विध्वंसकारी कोड होगा जिससे कि हमारे कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाएगा। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी त्रुटि को दर्शाता है। तो वायरस कोई त्रुटि नहीं है बल्कि एक डिस्ट्रक्टिव कोड है। ठीक है, बिट क्या है, बिट बता दिया मैंने आपको। स्पैम बताया है कि स्पैम क्या है, एक अनसॉलिसिटेड यानी अचनित, जो हम नहीं चाहते, बड़े पैमाने पर लोगों को भेजा गया मैसेज। तो डी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए नहीं होगा। अब रही बात सी, सी का मतलब बग, बग यानी गलती, बग का मतलब क्या है, गलती। तो स्पष्ट है, नोट्स पेज नंबर 38 में मैंने दिया हुआ है कि दैट इज बग को वास्तव में एक सॉफ्टवेयर बग के रूप में बोला जाएगा। बग इज एन एरर, ठीक है, इज एन एरर, फ्लॉ और फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम और सिस्टम, यानी कि किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में एक एरर, एक गलती को हम बग कहते हैं। दैट कॉजेस इट टू प्रोड्यूस एन इनकरेक्ट और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, जिसकी वजह से ऐसे रिजल्ट आ जाएं जो हमने नहीं सोचा हो। तो एक प्रकार के वायरस जैसा कार्य कर रहा है, ठीक है, परंतु ये हमारी गलती से उत्पन्न हुआ होगा। ठीक है, दैट इज बगिंग। क्वेश्चन नेक्स्ट यानी 77 है, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता मापी जाती है। तो द क्वालिटी, आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, क्या आंसर देंगे? पहला है डिजिट्स पर इंच, दूसरा है डॉट्स पर इंच, तीसरा है डॉट्स पर सेंटीमीटर और चौथा है डॉट्स पर मिलीमीटर। इसका आंसर है बी, डॉट्स पर इंच, डीपीआई। आउटपुट जो स्क्रीन पे आ रही है, हाँ, प्रिंटर की जो आउटपुट आ रही है उसके रिलेटेड है ये। प्रिंटर की आउटपुट जो है वो डीपीआई। जब कभी आपने अगर प्रिंटर बनवाया हो या प्रिंटर के ऊपर देखा हो, प्रिंटर के ऊपर लेबल लगा रहता है इतने डीपीआई, ठीक है, तो उससे पता चलता है कि कितनी अच्छी वो प्रिंटिंग कर रहा है, डीपीआई। और या उसका रिपोर्ट निकालो, जो अगर आप प्रिंटर रखे हो तो प्रिंटर में जब कोई प्रॉब्लम है, एरर आता है, तो आपके घर में अगर आप प्रिंटर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बुलाइए तो वो जब आता है इंजीनियर तो पहले ये चेक करता है कि कितनी डीपीआई दे रहा है। ठीक है, डॉट्स पर इंच डीपीआई का जो रिलेटेड है। तो यहाँ पे सही आंसर है डॉट्स पर इंच। डीपीआई पे लिख लीजिए पहले तो फुल फॉर्म, डॉट्स पर इंच is a measure of spatial printing, is a measure of spatial printing. Video is a measure of spatial, SPATIAL, spatial printing, यानी प्रिंटिंग, हाँ, स्पेशियल प्रिंटिंग, प्रिंटिंग कॉमा वीडियो और इमेज स्कैनर image scanner dot density
dot density in particular the number of dots that can be placed in a line within the span of 1 inch ब्रैकेट में 2.54 सेंटीमीटर 2.54 सेंटीमीटर। अब जनरली क्या है कि हमारे प्रिंटर द्वारा जो प्रिंट निकाला जा रहा है, ठीक है, तो 1 इंच में इस 1 इंच इसकी डेप्थ 2.54 सेंटीमीटर मान लीजिए। इस 1 इंच में जो है कितनी डॉट्स फ्लो हो रहे हैं इंक के द्वारा, ठीक है, इससे कैलकुलेशन होगा कि कितनी अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी आ रही है, ठीक है, क्योंकि वो डॉट्स प्लेस कर करके मशीन प्रिंट निकाल रहा है, ठीक है। तो कितना अच्छा डीपीआई है, कितना डिप्रेशन, कितनी डेंसिटी में, तो जितनी ज्यादा डेंसिटी उतनी अच्छी कलरिंग आएगी। जैसे आप बढ़िया सा कलरिंग अगर चाहते तो खूब डार्क कलर हो, हल्का कलर हो, तो आप देखते हैं प्रिंट हल्का आ रहा है, डीपीआई लेस हो रहा है, प्रिंट डार्क आ रहा है, डीपीआई ज्यादा हो रहा है। तो डॉट्स पर इंच, क्लियर, सुनिए डेंसिटी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन ऑडियो फाइल फॉर्मेट है? ऑडियो की फाइल फॉर्मेट है। मैंने आपको कई फाइल फॉर्मेट बताए थे, नोट्स में दिए हैं, ठीक है। हाँ, तो चलिए अपने अपने आंसर बताइए। फुल फॉर्म दैट इज एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग, एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग। चलिए आगे। तो यहाँ पे 78 का आंसर क्लियर हो गया। निम्नलिखित में कौन से ऑडियो फाइल फॉर्मेट है? तो दो हैं, .web और .aac। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 69 पर चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 79। एक कंप्यूटर में यदि 8 बिट्स मेमोरी में एड्रेस के लिए उपयोग होता है तो एड्रेस की फुल संख्या होगी। अब जिससे पूछे वो जवाब देगा। पहले गुलशन, नहीं पता। प्रीति, बी। हाँ बेटा तुम बताओ, नहीं पता। 8 बिट्स का मतलब क्या होता है? अगर हम 8 बिट की बात करते हैं तो 8 बिट का मतलब हो जाता है 8 बिट का मतलब होता है यहाँ पर 0-1 के हिसाब से कैरेक्टर जब लिखते हैं तो 0-1-0-1-0-1-0-1 यानी कि 4-4-8। अब चाहे 1-1-1-1 हो या 0-0-0 हो, ठीक है ना। हम 1 मिनट के लिए अगर 1-1 रखते हैं जिसमें कोई फॉल्ट कोई ना, मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, ठीक। 8 बिट है ना ये, हाँ 8 बिट है। अब इस 8 बिट में आप देखिए तो ये 1 द पावर, ये 2 द पावर 0 है, 2 द पावर 1 है, 2 द पावर 2 है, 2 द पावर 3 है, 2 द पावर 4 है, 2 द पावर 5 है, 2 द पावर 6 है और यहाँ पे 2 द पावर 7 है, ठीक है। अब 2 द पावर 0 ऑलवेज 1, ये मैंने आपको कहा था, इसको रन कर डालिए।
to the power 1 that is 2, to the power 2 4, to the power 3 that is 4 to the 8, 8 into 64, 8 to 16, ठीक है ना, और 62 to 32 और 32 to the that is 64 और 64 into 2 120, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन हाँ, अब यहाँ पर तो एड्रेस मेमोरी फिक्स में एड्रेस के उपयोग होता है, तो एड्रेस की कुल संख्या होगी अब 128। अब ये एड्रेस के रूप में अगर हम देखें तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कोई भी संख्या 255 आईपी एड्रेस याद होगा, राइट ना, बड़ी नहीं होगी। हाँ, तो अब इसके पॉइंट ऑफ से देखें तो 128 हाईएस्ट हो जाता है, ठीक है, 128 हाईएस्ट हो जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, आईपी एड्रेस के पॉइंट ऑफ से कर रहा है। एड्रेस के पॉइंट ऑफ से अगर हम चलें तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, क्वेश्चन कर रहा है कि एड्रेस की कुल संख्या होगी। तो मैंने एक दिन आपको आईपी एड्रेस सिखाया था, जिसमें मैंने आपको 3 उसके सिचुएशन भी बताए थे। मैंने कहा था 4 सेक्शन में बटेगा, 4 सेक्शन में बटेगा और डॉट्स के साथ बटेगा, ठीक है, और डॉट्स के अलावा जो इनकी संख्या है, कोई भी संख्या 255 के बराबर या उससे कम या तो 256 के कम, ये बात बताई थी। तो 255 का मतलब अगर ये 255 हो जाएगा, ठीक है, तो ये सब 0 0 पे चले जाएंगे और टोटल जोड़ करके 256 की संख्या, कुल संख्या 256 के ऊपर नहीं हो सकती, 256 के ऊपर नहीं होगी। तो वही कुल संख्या कितनी होगी, तो 8 बिट्स में ज्यादा से ज्यादा दो संख्या कुल 256 तक जा सकती संख्या है, क्योंकि 0 को एक संख्या मानेंगे, उसके हिसाब से 255 प्लस 1 256 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके हिसाब से 256 के ऊपर नहीं, तो यहाँ पर जो आंसर होगा 256, ठीक। तो अब तक 256। चले अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सिम का अर्थ है, सिम का अर्थ बताइए। चलिए, तो कुल मिलाकर के 80 का आंसर बी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। और 81 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रिंटर में ड्राई इंक पाउडर का प्रयोग होता है। तो अब यहाँ पर 4 प्रकार के अलग अलग प्रिंटर दिए हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। अब युग के डेवलपमेंट के साथ साथ प्रिंटर का भी डेवलपमेंट होता गया। सर है दैट इज लेजर प्रिंटर, और लेकिन थोड़ा थोड़ा हर प्रिंटर के विषय में जान लीजिए, जरा जरा सा मैं बता दे रहा हूँ, तो नोट करते चलिए। पहला आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, तो लिख लीजिए। द टर्म डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, द टर्म डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर is used for impact printers, is used for impact printers, impact IMPACT, impact, impact यानी impression को डालता है, ठीक है ना। impact printers that use a matrix, that use a matrix of small pins to transfer ink to the page, that use the matrix or small pins to transfer ink to the page. तो एक्चुअली यहाँ पे इस बात को समझिए,
जैसे आपने पुराना टाइपराइटर देखा होगा, पुराना क्या टाइपराइटर अभी भी देखेंगे तो आप, तो उसमें हैमर लगी होती है ना, आप जब कीज को प्रेस करते हो तो एक उठेगा, ई मार के वापस आके बैठ जाएगा, ए उठेगा आएगा मार के वापस आके बैठ जाएगा, टक 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 टक। तो हाँ, उसी डेजी व्हील के आधारित ये डेजी व्हील प्रिंटर्स थे, तो जिनमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो इसमें कैरेक्टर्स जो है छोटी छोटी पिंस में, अब वही समझिए कि जो टाइपराइटर था बड़ा मोटा, उसको बहुत छोटे छोटे में बनाया गया, ठीक है, और फिर वो इलेक्ट्रॉनिक करंट्स पे वर्क करते हैं तो ऑटोमेटिकली, तो पेज पे कुछ ऐसे ई लिखेगा तो इस प्रकार से धब्बेदार ई लिखेगा। यूं समझिए, अगर ई छप रहा है तो ऐसे ई छप रहा है, और लो क्वालिटी समझिए, लो क्वालिटी एकदम प्रिंटिंग आएगी, तो इस तरीके से बहुत क्लोजली ऐसे ऐसे छापेगा। तो ये जो है हुआ करता था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंतर्गत, डॉट से, ठीक है, इसको स्पिनिंग करते हुए इसके व्हील्स में चलते हुए जो शब्द थे उनको क्लिकिंग करके, तो क्लिकिंग करके इंक पद्धति बनाई गई है। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन आपका है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर के विषय में सबसे अच्छा एग्जांपल है एटीएम मशीन से निकलने वाला प्रिंट, जो एटीएम मशीन से प्रिंट निकलता है वो एक्चुअली थर्मल प्रिंटर ही होते हैं। तो लिख लीजिए एक लाइन, जनरली एटीएम्स में जिस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, थर्मल प्रिंटर पे दिखा रहे हैं, जनरली सामान्यतः एटीएम्स में जिस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है वो थर्मल प्रिंटर्स होते हैं। इसमें इंक नहीं डाली जाती, बल्कि स्पेशल पेपर्स, विशेष पेपर्स और डिफरेंट टेम्परेचर और हीटिंग रेट्स, हीटिंग दर, इसमें इंक नहीं डाली जाती। जनरली इस विशेष पेपर्स का प्रयोग होता है एवं डिफरेंट टेम्परेचर और हीटिंग दर पर कलर्स डिस्प्ले होते हैं। कलर्स डिस्प्ले होते हैं। इसीलिए कुछ दिनों के बाद कागज पर लिखावट गुम हो जाती। इसका एक उदाहरण जिंक, ZINK है। मतलब जिंक कागज का नाम, ठीक है, जिंक कागज का नाम है, प्रिंटर का नहीं बल्कि जिंक कागज का नाम है। जिंक एक पोर्टमोन्ट्यू शब्द है, जिंक एक पोर्टमोन्ट्यू शब्द है जो दो भिन्नार्थी शब्दों से मिलके बना है। पोर्टमोन्ट्यू शब्द है, पोर्टमोन्ट्यू PORTMANTEAU, जो दो भिन्नार्थी यानी दो डिफरेंट मीनिंग वर्ड्स,
दो भिन्नार्थी शब्दों से मिलकर बना है जीरो एवं इंक, जीरो एवं इंक, इंक INK इंक, तो जीरो धन इंक इज इक्वल टू जिंक, जिससे एक अन्य अर्थ वाला शब्द बने उसे हम पोर्टमोन्ट्यू शब्द कहते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्रा, अब ब्रह्मपुत्रा नदी है, ठीक है ना, और मिसाइल, ठीक है, तो ब्रह्मोस शब्द क्या है, ब्रह्मपुत्रा और मिसाइल दोनों को मिला के ब्रह्मोस शब्द बनाया गया। तो ये क्या भिन्नार्थी शब्द हो गए। स्मॉग, स्मॉग क्या है, स्मोक और फॉग का पोर्टमोन्ट्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिंक, जीरो और इंक का पोर्टमोन्ट्यू है। अब जीरो इंक मतलब कोई इंक नहीं, और भी बताया ना क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर पेपर है, स्पेशल कैरेक्टर का पेपर है जिस पर एक प्रकार से उस पेपर से जब एक हीटिंग टेम्परेचर पर, ठीक है, एक हीटिंग टेम्परेचर, एक टेम्परेचर और एक हीटिंग रेट पर एक लिमिटेशन ऐसा सेट किया गया जिससे जब उसको उस प्रकार से प्रेस मिलेगा तो वो कैरेक्टर लिख के सामने दिखने लगेगा। चूंकि इंक नहीं है, इसे काफी समय के हो गए, अभी आप उसको रख लीजिए, अक्सर होता है एटीएम से स्लिप निकाल के लाए और जेब में रख लिए और 20 दिन 25 दिन बाद देखेंगे तो उसका पूरा कलर उड़ गया, फेंक कर गया। तो वो इसी वजह से होता है। इंक ना लगे, इनएक्सपेंसिव हो, सस्ता हो जाए तो सरकार और बैंक ये सब काम करता है। बस की टिकट, यहाँ तक कि आप मॉल में जाते हैं तो मॉल में भी आपको लंबी लंबी प्रिंटर से निकाला हुआ सब मिलता है, वो भी यहाँ की हम स्वाइप मशीन प्रयोग करते हैं उसमें से भी निकलता है। अगर उसको ना रख ले, उसको फोटो स्टेट करके हमें रखना पड़ता है, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे कहता है सर प्लीज हमका दिया निकालो रजिस्टर, हमारे यहाँ सब चीज का रजिस्टर रखा जाता है सारी चीजों का, तो रजिस्टर से जब निकलवाते हैं तो पता चला रजिस्टर खाली कुछ भी नहीं है, उड़ गया स्लिप पूरा। तो ये सारी चीजें, हाँ नहीं वो एक अलग बात हो गया, इंफॉर्मेशन पहुंचाने सीक्रेट एक अलग चीज हो गया, लेकिन जनरली इस पेपर को प्रिंटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है विदाउट इंक, प्रिंटिंग विदाउट इंक। आजकल तो स्वाइप मशीन में फिर भी एक इंक की छोटा सा ब्लैक रंग का कार्बन लगा होता है जिससे कि रिटर्न आ जाता है, पर इसमें क्या है ये एक प्रकार से हीट से और हीटिंग से हो रहा है जिससे कि केवल उकेर का शब्द सामने आ गया, ठीक है, बाद में फिर वो प्लेन सिचुएशन में हीट हट गया, कोई देर बाद नॉर्मल हो जाता, ठीक है। चलिए ये थर्मल प्रिंटर के ऊपर बता दिया। अब अगला है ऑप्शन में लेजर प्रिंटर। तो जनरली अभी लेजर प्रिंटर पे आपने लिखा ही, लेजर प्रिंटर में हम लेजर बीम पर, ठीक है लिख लीजिए, अच्छा बोल देता हूं तो एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। लेजर प्रिंटर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस जिसमें हाई क्वालिटी टेक्स्ट और ग्राफिक्स की प्रिंटिंग को लेजर बीम के माध्यम से प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें टोनर का प्रयोग किया जाता है जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पाउडर्ड इंक का प्रयोग करता है, जिसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पाउडर इंक, यानी इसमें जो है किसी प्रकार का लिक्विड इंक नहीं डाला जाता, पाउडर इंक को डाला जाता है, और यही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया, ठीक है ना। तो इंक जेट प्रिंटर्स एक प्रकार का प्रिंटर है जिसका विकास 1950 के दशक में हुआ। जिसमें डिजिटल इमेजेस को आगे इसी से पहले जोड़ लीजिए, कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल इमेजेस को पुनर्उत्पादित करने के माध्यम से
प्रिंटिंग की प्रक्रिया विकसित की गई। माध्यम से प्रिंटिंग की प्रक्रिया विकसित की गई। प्रमुख कंपनियां जो इंकजेट प्रिंटिंग के निर्माण में जुड़ी हैं, नंबर 1 कैनन, नंबर 2 एप्सॉन, EPSON, एप्सॉन, नंबर 3 हैवलेट पैकर्ड, HP इसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है HP। हैवलेट पैकर्ड, पूरा स्पेलिंग बोल दे रहा हूं, HEWLETT, हैवलेट डैश करके पैकर्ड, PACK, पैक, ARD, पैकर्ड, फुल फॉर्म है हैवलेट पैकर्ड, शॉर्ट फॉर्म HP, जो HP आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में आपको प्रिंटर के विषय में जितना हो सकता था वो बता दिया। चलिए, इसका आंसर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, थर्ड इसका आंसर है। तो लेजर प्रिंटर में ही हम ट्राई इंक का प्रयोग करते हैं। एक बात आपको और पता चली कि इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज पाउडर होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज पाउडर होने की वजह से ये चिपक जाते हैं, ठीक है ना, चार्ज है। तो काफी टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत शॉर्ट में हम समझाना चाह रहे हैं, काफी टेक्नोलॉजी, लेकिन चिपक के अपने एक प्रकार से धीरे धीरे वो एक्सप्रेस करता है और कम इंक में मैक्सिमम आउटपुट देता है, इसलिए लेजर प्रिंटर काफी उपयोग किया जाता है। और अच्छा ये रहता है कि इसमें एक हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है, तो पेपर जब प्रिंट होकर निकलता है तो पेपर चिपकते नहीं है। जनरली पेपर का खराब, जैसे साधारण तो इंकजेट प्रिंटर में यही होता है, हीटिंग इफेक्ट नहीं है, तो अगर सीलन का महीना है तो पता चल रहा है कि पेपर जो है चपक 2 या 3 आ जाता है, मतलब जैसे बारिश का मौसम है इस समय, तो इस समय ये दिक्कत होती है इंकजेट प्रिंटर में। लेकिन लेजर प्रिंटर है तो उसमें एक हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक चार्ज पाउडर है वो शब्दों का निर्माण कर रहे हैं और एक प्रकार से उद्गृत होकर सामने आ रहा है, कम भी लग रहा है और बढ़िया आउटपुट भी दे रहा है। और हीटिंग इफेक्ट अक्सर देखिए बारिश या ठंड के मौसम में जब आप काफी प्रिंट निकाल रहे हो तो धुआं भी फेंकता रहता है, प्रिंट निकलने के साथ साथ हल्का सा धुआं निकलता रहेगा लेजर प्रिंटर में। चलिए लेजर प्रिंटर से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। एक कंप्यूटर के किसी कंप्यूटर को किससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है? फायरवॉल आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क अगेंस्ट। तो फायरवॉल मैंने आपको पढ़ाया है, पेज नंबर में भी 38, 39, 40 में ही है, और मैंने है देख लीजिए। हाँ, फायरवॉल क्या होता है? जो फायरवॉल का मतलब पहले समझ लीजिए, फायर आग, वॉल यानी दीवार, तो आग से बचाने वाली दीवार। तो जनरली इसका प्रयोग एक प्रकार से प्राचीन काल में देखे तो मकान थे, तो मकान में आग ना लगे तो बीच में एक प्रकार की दीवार जिसमें इंसुलेटर इस प्रकार से डाल दिया गया जिससे कि अगर आग आए भी तो ये रोक ले। इसको ही प्रयोग फिर बड़े बड़े स्पेसशिप में किया जाने लगा, जिसमें पूरी मशीन की चारों ओर जो है एक फायरवॉल लगा दिया गया जिसमें हीट ना उत्पन्न हो अंदर मशीन के। तो रॉकेट अगर जा रहा है उसके चारों ओर फायरवॉल है, फायरवॉल होने से क्या है, वो सुरक्षा, हीट से सुरक्षा बनी रहेगी, बाहर कितना भी हीट क्यों ना हो अंदर हीट नहीं जा पाएगा, थर्मोफ्लेक्स जैसा काम करता है, ठीक है। कंप्यूटर में कैसा फायरवॉल? तो कंप्यूटर में फायरवॉल नाम का फायरवॉल है, ये देखिए उसको गर्मी से बचाने वाला फायरवॉल है, ये किसी भी प्रकार का अनाधिकृत हमले से बचाएगा। तो कोई भी वायरस इत्यादि किसी प्रकार का अनाधिकृत हमले से बचाने के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो सी है, अनऑथराइज्ड अटैक्स। तो क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। द्वितीयक भंडारण यानी सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में प्राथमिक भंडारण प्राइमरी स्टोरेज कैसा होता है? धीमा होता है, कम खर्चीला होता है, तेज होता है, अधिक खर्चीला होता है, तेज होता है, कम खर्चीला होता है, धीमा होता है, अधिक खर्चीला होता है।
तो क्या आंसर देंगे आप लोग? तो देखिए, पहली बात तो प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी सिस्टम की एकदम क्लोज में, फास्टर तो होगी, ये बात समझे। सेकेंडरी स्टोरेज तो बाहर से लगाई जाएगी, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, जो भी बाहर से लगाया जा रहा है। लेकिन प्राइमरी स्टोरेज जो है वो अधिक खर्चीली होती है, सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो कम खर्चीली होगी। जैसे अभी मैंने बीडी कल पढ़ाया था, सीडी है, वीडी है, डीवीडी है, ठीक है ना, तो सब लेस खर्ची, लेकिन एक बार को अंदर जो आपको लगाया जा रहा है हार्ड डिस्क वगैरह, वो खर्चीली ज्यादा होगी। तो इसलिए फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव, इसका राइट आंसर है बी है। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 84 पे ये फास्टर और लेसर एक्सपेंसिव गलत टाइप हो गया है, वो ऊपर से उतर गया नीचे चला आया है, इसको काट दीजिएगा। इसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा क्या कहलाता है? देख लीजिए, फिर ये लोग कितना गलत काम करते हैं, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं। सभी अब आप नहीं ध्यान देंगे, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा है। हाँ, ये है कि मोजिला फायरफॉक्स बहुतायत रूप से इस्तेमाल होता है, लेकिन जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो इंटरनेट एक्सप्लोरर को जनरली जानते ही जानते हैं, और बहुत इंटरनेट एक्सप्लोरर पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए आंसर इसका फिलहाल तो डी फाइनल है। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 85, निम्नांकित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्वेश्चन नंबर 85 है आपकी स्क्रीन पे मौजूद। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है? Which of the following are operating system? Unix, Ubuntu, Mac, ADA? तो सबसे पहली बात तो Mac is an operating system। Mac का फुल फॉर्म होता है मशीनटोश, मशीनटोश, MACIN, मैशिनटोश कहते हैं, MACINTOSH, मैशिनटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक का फुल फॉर्म, हाँ, एक्रोनिम मैशिनटोश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो मैशिनटोश है यही मैक का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। डेवलप्ड बाय एप्पल, डेवलप्ड बाय एप्पल, ठीक है। डेवलप्ड बाय एप्पल, from developed by Apple in 1984। फिर से बोल दे रहे हैं, मैशिनटोश ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल इन 1984। हाँ, यूनिक्स, देखिए यूनिक्स इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास 1970 के दशक में मुर्रे पहाड़ी स्थित, मुर्रे पहाड़ियां, हाँ मुर्रे पहाड़ी स्थित एटी एंड बेल, एटी एंड बेल लैबोरेटरी द्वारा एटी एंड बेल, एटी, हाँ, न्यूयॉर्क स्थित मुर्रे पहाड़ी, ठीक है ना। एटी एंड बेल लैबोरेटरी द्वारा केन थॉमसन, केन थॉमसन, डेनिस रिचे व अन्य द्वारा विकसित किया गया। रिचे, RITCH
IE डेनिस रिचे। अब इसमें कई लोगों का नाम है, 2-3 लोग, तो मेन लोगों का नाम केन थॉमसन, डेनिस रिचे। वैसे तो ब्रायन कैरिंगा, डगलस मैकला, जॉन हब्सा, तो बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो उतना जितना याद रख सकते हैं। अब इसके बाद हाँ, अगला लिखिए उबंटू। उबंटू उबंटू का विकास, द डेवलपर ऑफ उबंटू इज उबंटू। उबंटू के दार्शनिक, हाँ, उबंटू के दार्शनिक, उबंटू एक दर्शन है। ठीक है, उबंटू के दार्शनिक गुनी, गुनी का नाम लिखिएगा NGUNI, एन साइलेंट है। गुनी के नाम पर कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा किया गया। कैनोनिकल, CANONICAL, कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा किया गया। तो कैनोनिकल लिमिटेड ने गुनी, जो कि उबंटू के एक फिलोसफर थे, ठीक है, उनके नाम पर इसका विकास किया। जिसका तात्पर्य ह्यूमैनिटी टू अदर्स, ह्यूमैनिटी टू अदर्स होता है। जिसका तात्पर्य मीनिंग ह्यूमैनिटी टू अदर्स होता है, दूसरों पर मानवता, ह्यूमैनिटी टू अदर्स। तो छोटी छोटी बातें हैं, क्वेश्चंस में क्या है, कभी भी कुछ भी जिसका संबंध ह्यूमैनिटी से है, ठीक है, इनह्यूमन चीज है। आगे लिखिए इसी में, यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास लाइनेक्स कर्नेल द्वारा किया गया। लाइनेक्स कर्नेल, LINUX, लाइनेक्स कर्नेल KERNEL, लाइनेक्स कर्नेल द्वारा किया गया। लेटेस्ट वर्जन उबंटू का वो है उबंटू 21.04। उबंटू का लेटेस्ट वर्जन है उबंटू 21.04, 1.04 ब्रैकेट में लिख लीजिए। 22 अप्रैल 2021 को विकसित, 22 अप्रैल 2021। तो क्लियर है, यूनिक्स, उबंटू और मैक
these all three are operating system. So your answer is C, only 1, 2 and 3. All right. अड्डा तो मैंने नोट्स में पढ़ाया है, देन चलिए पेज नंबर 39 पे देख लीजिएगा, अड्डा पूरा डिटेल दिया। तो क्वेश्चन नंबर 85 तक आज का